वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होगा जी हमारा लेबर कोस्ट। अब लेबर कोस्ट में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ते होगे कि लेबर कोस्ट में हमारे जो भी इंसेंटिव्स हैं, जो हमारी कंपनसेशंस हम देते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस, वो सब क्या है आपके लेबर कोस्ट का पार्ट है। सो लेबर कोस्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो हम जिसमें सिंपली डिस्कस करेंगे कि लेबर कोस्ट क्या है, यहाँ लेबर कोस्ट में आप कैसे कोस्ट कैलकुलेट करोगे, तो वो सब हम लेबर कोस्ट में पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है। सो लेबर कोस्ट क्या है? ऐसी कोई अमाउंट जो आप अपने वर्कर्स को पे करते हो। वो अमाउंट आप दो तरीके से पे करते हो, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट सिस्टम, एक होता है पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट या टाइम वेज रेट क्या होता है? जब आप वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि उन्होंने 8 घंटे लगाए, 8 घंटे की आपने पेमेंट फिक्स कर रखी है कि 8 घंटे लगाते हैं तो 100 रुपीज़ मिलेगा ही मिलेगा। वो हो गया आपका टाइम रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम हो गया कि एक बंदे ने अगर 2 पीस बनाता है, वो 1 घंटे में, 8 घंटे में वो 8 पीस बना रहा है, तो उसको 2 रुपये मिल रहे हैं। एक पीस के उसे 2 मिल रहे हैं, 2 पीस के कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। सो ये क्या हो गया? पीस रेट सिस्टम। मीन्स जितने पीसेस आप बनाओगे उतने ही आपको पेमेंट मिलेगी। सो इसका डिफरेंस क्या है? टाइम रेट सिस्टम में आपको पेमेंट मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड इन पीस रेट सिस्टम में आपको क्या मिलता है? नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी आप बनाओगे उतनी आपको मिलेगी। एफिशिएंसी किस में क्या होती है? इसमें कोई एफिशिएंसी आपको पता नहीं चलती कि पर्सन एफिशिएंट है या नहीं, अवेला बैठ के चला गया, फिर भी उसे पेमेंट मिल जाएगी। बट पीस रेट में क्या है कि एफिशिएंसी वर्कर की चेक होती है कि उसने इतनी वो पीस बना गया तो उसे पेमेंट हुई है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है टाइम रेट में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीस रेट, क्योंकि ज़्यादा पीस रेट बनाने के चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते हैं? वेस्टेज करनी शुरू कर देते हैं। इसीलिए पीस रेट सिस्टम में क्या है? क्वालिटी जो है वो कम होती है। वेस्टेज, इसमें वेस्टेज के कम चांसेस हैं, क्योंकि टाइम के बेसिस पे उनको पेमेंट तो मिल ही जाती है, तो इसलिए वो वेस्टेज इतना नहीं करते। बट यहाँ पे उनको यूँ होता है कि ज़्यादा वेजेस लेने के लिए, पीस रेट लेने के लिए वो धड़ाधड़ 8 घंटे में अगर 10 बननी होती है तो वो 20 बना देते हैं। उससे क्या होगी? पुअर क्वालिटी। सो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या है आपके वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं पीस रेट सिस्टम में। नेक्स्ट आपका है जी नीड ऑफ सुपरविज़न। यहाँ पे सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? कि पर्सन बंदा जो है टाइम वेस्ट ना करे। बट यहाँ पे सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे पता ही है कि उन जितने अगले बनाएंगे उतने की उनको पेमेंट मिल जाएगी। फिर आपका आ गया जी मेंटेनेंस। यहाँ पे मशीनों को मेंटेन करने के लिए कम टाइम चाहिए या कम कॉस्ट चाहिए, बट यहाँ पे मेंटेनेंस ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बनाने के चक्कर में क्या करते हैं? ज़्यादा पीस रेट कमाने के चक्कर में धड़ाधड़ बनाते हैं। मशीनों का तो कोई पूछता ही नहीं है कि मशीनों में ऑयलिंग करनी है या कैसे क्या ही। तो पीस रेट सिस्टम के केस में कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई होती है और टाइम रेट के केस में कम होती है। एटीट्यूड ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस हमेशा टाइम रेट सिस्टम को प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू पीस रेट सिस्टम, क्योंकि पीस रेट सिस्टम में आपको अगर आपको 8 बनाने हैं तो 8 की ही पेमेंट मिलेगी, उससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। बट इसमें क्या है कि अगर आपने 8 घंटे लगाने वहाँ पे, उसमें आपने काम किया नहीं किया, आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। सो टाइम रेट सिस्टम को ट्रेड यूनियंस प्रेफर करती हैं। फिर आपका आ गया जी सिक्योरिटी। कौन से जो आपकी ज़्यादा सिक्योर्ड है? जो टाइम रेट सिस्टम है ये ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू पीस रेट सिस्टम। कई बार क्या होता है, पीस रेट सिस्टम आज तो पीसेस आपने 8 बना दिए, कल स्टॉक ही नहीं था, वे ले रहे, कोई पेमेंट नहीं मिलेगी आपको।
तो इसलिए क्या है, आपका जो पीस रेट सिस्टम है वो टाइम रेट सिस्टम से कम है। मीन्स टू से, होली सोली बात अगर कहें तो टाइम रेट सिस्टम जो है कहीं ज़्यादा बेटर है पीस रेट सिस्टम से। नेक्स्ट है हमारा आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम होता है कि एक ऐसा टाइम जो हमने अपनी मेन पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया। सपोज करो एक मेन बिल्डिंग जो ये है, मेन बिल्डिंग ये है, इसका मेन गेट ये है, यहाँ से जाने में आपको 15 मिनट्स लगते हैं। 15 मिनट्स लगते हैं। 9 to 5 o'clock आपकी टाइमिंग है। आप यहाँ पे 9 o'clock पहुँच गए और यहाँ पे आप 9:15 पहुँचे हो, तो 15 मिनट जो है आपके प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुए, तो वो क्या हो गया आपका आइडल टाइम। नेक्स्ट है जी, ये क्या होता है, यहाँ दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन टाइम कार्ड। तो टाइम कार्ड में आप लिखते हो कि कितने घंटे आपने काम किया, कब आपने एक्चुअल में काम शुरू किया और कब आपने ख़त्म किया, और उसमें आपका वही काम रिकॉर्ड होगा जो आपने एक्चुअल में एज वर्कर काम किया है। फिर आपका आ गया, कहते हैं कि ये दो तरीके से काउंट होता है, आपका नॉर्मल आइडल टाइम और अब नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम तो हो गया कि हाँ जी आपने लंच ब्रेक ले लिया, ठीक है, आप फ्रेश होने के लिए चले गए, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो वो क्या नॉर्मल है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बट कुछ ऐसे अब नॉर्मल आइडल टाइम्स होते हैं कि जहाँ पे आप क्या करते हो, जानबूझ के उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। सेम ही ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम इसका उलट हो जाता है। उलट कैसे, कि आप नॉर्मली आप 8 घंटे काम करते हो, बट अब आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो वो आपका ओवर टाइम हो गया। इस ओवर टाइम की आपको एक पेमेंट होती है, उसे हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं, कि वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है। तो ये जो कुछ 2-4 टॉपिक्स थे जो बड़े आपके इम्पोर्टेंट हैं, फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट नोट हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर करना। अगर कहीं पे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।